नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। केजरीवाल सरकार के बखान के लिए 526 करोड़ का बजट विरोधियों की आंखों में पहले से खटक रहा था। अब इस बजट पर एंटी करप्शन ब्रांच की भी नजर अटक गई है। एसीबी ने जांच शुरू कर दी है कि क्या दिल्ली में विज्ञापन के ठेके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के रिश्तेदारों की कंपनियों को दिए गए। क्या दिल्ली के सरकारी विज्ञापन में करोड़ों की हेराफेरी हुई है? आज इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच के चीफ मुकेश मीणा के बीच जंग में एक नया और दिलचस्प मोड़ आ गया है। एसीबी के ज्वाइंट कमिश्नर मुकेश मीणा ने दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार विभाग को पिछले एक पखवाड़े में तीसरा नोटिस जारी किया है। दिल्ली सरकार का सूचना और प्रसार विभाग केजरीवाल के सबसे करीबी मनीष सिसोदिया के पास है। एसीबी को शक है कि दिल्ली सरकार के प्रचार के लिए जो विज्ञापन जारी किए गए उनमें ज्यादातर का ठेका डिप्टी सीएम सिसोदिया के रिश्तेदारों की कंपनी को दिया गया। अब दिल्ली की राजनीति इस सवाल पर गरमाई हुई है कि मनीष सिसोदिया पर लगे घोटाले के आरोप में कितनी सच्चाई है। क्या वाकई दिल्ली में सरकारी विज्ञापनों के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी हुई है? दिल्ली में आपकी सरकार ने अपने प्रचार के लिए जो भारी भरकम बजट मंजूर किया था, अब उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो को घोटाले की बू आ रही है। दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख मुकेश मीणा पिछले 15 दिनों में दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय को 3-3 नोटिस दे चुके हैं। एसीबी ये जानना चाहती है कि दिल्ली सरकार ने जो विज्ञापन जारी किए हैं उसका ठेका किस एडवर्टाइजिंग एजेंसी को दिया गया। मैं इसके बारे में डिटेल नहीं बताना चाहता। हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक हमने कार्रवाई की है और मामले की जांच जारी है। हमने जो डायरेक्टर हैं पब्लिसिटी, इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी, उनको नोटिस भेजे हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुहैया कराने के लिए, फाइल भेजने के लिए, और जितने भी डॉक्यूमेंट जब आएंगे उनको स्क्रूटनाइज किया जाएगा। जिसका भी रोल होगा उसके खिलाफ कानून के हिसाब कार्रवाई होगी। एसीबी चीफ मीणा तो नाम बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि एसीबी को जो शिकायतें मिली हैं उनमें आरोप लगाया गया है कि दिल्ली सरकार ने सरकारी विज्ञापनों का ठेका डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के रिश्तेदारों की एजेंसियों को दिया है। ये जो 526 करोड़ का जो घोटाला सामने निकल करके आएगा, अभी उसको एसीबी उसकी जांच कर रही है और शब्दार्थ किसकी एजेंसी है, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और इतना बड़े बजट की आवश्यकता क्यों पड़ी। इससे पहले तो सबसे ज्यादा 23 करोड़ बजट ही लगा था, शीला दीक्षित ने भी लगाई, सरकारें अपना प्रचार प्रसार करती हैं, तो शायद इसके पीछे पीछे कोई ना कोई भूमिका रही होगी जिसके कारण से इतना बड़ा बजट किया गया। क्या वजह थी किसी एक कंपनी को उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया और वो सिसोदिया जी से उनका लिंक है, और उस कंपनी ने कितने पैसे कमाए, क्या परसेंटेज उसको मिल रही है। तो ये तो अगर कोई बात उठी है तो इसकी इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए और सरकार को अपनी सफाई देनी चाहिए कि इसमें सच्चाई कितनी है और क्या इसके तथ्य हैं। एसीबी ने नोटिस तो दिल्ली सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी को दिया है, लेकिन इस विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया हैं। सोशल मीडिया पर जुलाई के महीने से ही ये चर्चा तेजी से फैल रही थी कि दिल्ली के सरकारी विज्ञापनों का 80% ठेका सिसोदिया के रिश्तेदारों को दिया जा रहा है। ऐसे में एसीबी का नोटिस ये सवाल खड़ा करने के लिए काफी है कि क्या दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एसीबी के रडार पर हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो जिसकी जिम्मेदारी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की, वो एंटी करप्शन ब्यूरो पिछले कुछ महीनों से जो है वो उन्हीं के खिलाफ केस दर्ज कर रहा है जो भ्रष्टाचारियों से खिलाफ लड़ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने इस साल अप्रैल में शब्दार्थ नाम की एक सरकारी एजेंसी बनाने का ऐलान किया था और कहा था कि दिल्ली सरकार के सारे विज्ञापन इसी एजेंसी के जरिए अखबारों और मीडिया को जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने अपनी इस एजेंसी को अखबारों से कमीशन लेने के लिए भी अधिकृत किया है। अब ये सवाल पेचीदा है कि क्या शब्दार्थ नाम की एजेंसी किसी बड़े खेल पर पर्दा डालने के लिए बनाई गई। आखिर एसीबी को क्यों लग रहा है कि दिल्ली में सरकारी विज्ञापनों का ठेका देने में करोड़ों की हेराफेरी हुई है। अजीत श्रीवास्तव और शिवानी के साथ मनोज वर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज।
आइए चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा में आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं, मेहमान हमारे साथ हैं, राघव चड्ढा हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से स्पोक्स पर्सन, अश्विनी उपाध्याय हैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी से स्पोक्स पर्सन, रागिनी नायक हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ, और यहां स्टूडियो में डॉक्टर सुनीता गोदारा जी हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की बड़ी बहस में। और सबसे पहला सवाल राघव चड्ढा मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए, बड़े दिलचस्प तथ्यों के साथ मैं आपके सामने ये सवाल रख रहा हूं कि केजरीवाल सरकार में जो भी कानून मंत्री बनता है, दरअसल वो कानून के झमेले में फंस जाता है। इतिहास भी गवाह रहा है। सोमनाथ भारती पहले कानून मंत्री थे, अब देखिए आप बाकायदा उनकी 3 दिन की रिमांड और बढ़ गई है। जितेंद्र सिंह तोमर जालसाजी के केस में फंस गए, यात्रा कराए। 31 अगस्त को मनीष सिसोदिया जो है वो कानून मंत्री बने और 1 महीना भी नहीं बीता है कि अब उन पर भी घोटाले के आरोप लगने लगे हैं। सवाल मेरा यह है कि क्या वाकई मनीष सिसोदिया के रिश्तेदारों को विज्ञापन के नाम पर राघव चड्ढा करोड़ों की रेवड़ियां बांटी गई हैं? मुझे ये आपका बयान, आपका सवाल और आपका शुरुआती पैकेज, तीनों चीजें हास्यास्पद लगती हैं। कोई कंप्लेंट अभी तक सामने नहीं आई है। किसी प्रकार की कंपनी या एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जिसके बारे में तथाकथित तौर पे भारतीय जनता पार्टी बयानबाजी कर रही है, उसका नाम नहीं पता। केवल एसीबी चीफ, अपने आप को एसीबी चीफ कहने वाले एक शख्स जिनका नाम है मुकेश मीना, जिनके ऊपर खुद भ्रष्टाचार का आरोप है। सीवीसी को उनको चार्जशीट सौंप दी गई है उनके ऊपर जो गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनकी नियुक्ति हाईकोर्ट में एसीबी चीफ को, जो अपने आप को वो कहते हैं, उनकी नियुक्ति अभी हाईकोर्ट के विचाराधीन है। वो व्यक्ति केवल एक मीडिया बाइट दे देते हैं और ये कह देते हैं कि हम कुछ जांच कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं। अब सुन लीजिए, पहले तो मुझे ये बताइए कि मुकेश मीना नामक शख्स की जो आपने बाइट आपके चैनल पर चलाई, उसने कहां पर, पहली बात है ये कहा कि मनीष सिसोदिया या मनीष सिसोदिया का परिवार इन्वॉल्व है या उनके किसी इस प्रकार के किसी वरिष्ठ नेता का नाम घसीटकर उनके ऊपर कीचड़ उछालना और उसको कैरी करना, चैनल पर दिखाना, ये दोनों ही चीजें गलत है। तो ये एसीबी ने जो 15 सितंबर, 21 सितंबर और 1 अक्टूबर ने आज जो नोटिस भेजा, वो किसके नाम पर भेजा? राघव चड्ढा। भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को, सुन लीजिए, मैं आपको तमाम लोगों को चुनौती देता हूं, मुझे बताइए कि कौन सी कंपनी, कौन सी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के साथ घोटाला हो गया। अब आप सुनिए कि दिल्ली सरकार में एडवर्टाइजमेंट होती कैसे है। केंद्रीय सूचना मंत्रालय, तो मनीष सिसोदिया के पास है, जी का मंत्रालय है, उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है DAVP। सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप पूरी बात सुनिए, 30 सेकंड लूंगा, आपको पूरी पिक्चर स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है। अरुण जेटली जी का जो INB मिनिस्ट्री है, उसका एक डिपार्टमेंट होता है DAVP, डायरेक्टरेट ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी। वो डिपार्टमेंट केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का डिपार्टमेंट एम्पैनल करता है एजेंसीज को, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज को, और रेट, किस रेट पर उनको एडवर्टाइजमेंट सौंपा जाएगा वो रेट तय करता है। दिल्ली सरकार पिछले 23 सालों से केवल उस DAVP के एम्पैनल लोगों, जो एम्पैनल्ड कंपनियां हैं और एम्पैनल्ड रेट्स हैं, उनके जरिए ही एडवर्टाइजमेंट देता है। और मैं आपको अधिकृत तौर पर यह बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार 14 फरवरी को बनी। 14 फरवरी से लेकर आज तक दिल्ली सरकार ने जो प्रिंट मीडिया में ऐड दिया, जो वीडियो ऐड दिया, जो आउटडोर बैनर ऐड दिया, कोई भी एडवर्टाइजमेंट उस DAVP की, जो मोदी सरकार की एम्पैनलमेंट है, उसके अलावा नहीं दिया गया। मैं चुनौती देता हूं आपको भी, बीजेपी को भी, एक कंपनी का ऐसा नाम बताइए जिसको एडवर्टाइजमेंट दिया हो, या एक ऐसा आरोप सिद्ध करिए भ्रष्टाचार का जो सुबह से आप लोग चला रहे हैं। एक राजनीतिक आदमी मुकेश मीना कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं, कुछ भी उल जलूल बात कर देते हैं, उसको सब चलाने लग जाते हैं। हम तो आपको भी चला रहे हैं साहब, हम तो आपको भी चला रहे हैं, नहीं हम तो आपको भी चला रहे हैं राघव चड्ढा। ये बात सही नहीं है। आप भी मुकेश मीणा को जिस तरीके से संबोधित कर रहे हैं वो भी हम चला रहे हैं। हमने कागज दिए, ठीक है, 30 सेकंड कहकर 3 मिनट ले लिया। बोला हमने कागज दिए, हमने साबित करा। हमने सलमान खुर्शीद बोला, हमने कागज दिए, हमने साबित करा। हमने सतीश उपाध्याय बोला बिजली कंपनी घोटाला, कागज दिए, साबित करा। कोई नहीं साबित किया, कुछ नहीं साबित किया। सुनिए, मत चलाइए, हो गया ये अच्छी राजनीति नहीं है, ये गलत बात है। बंद करिए, हो गया। अभी अश्विनी उपाध्याय साहब, अनुराग जी थोड़ा दूसरों को भी मौका मिले। ये तो ऐसा लग रहा है कि वन साइडेड। ठीक है, बोलिए। ये तो वन साइडेड डिबेट हो गया। अनुराग जी, 2-3 बड़ी बेसिक बात मैं आपको, आपके सामने, और आपके दर्शक बड़े समझदार हैं जो चीजों को समझते हैं। एक ऐसी सरकार
जिसका जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ हो, भ्रष्टाचार की एक चादर ओढ़ रखी हो, भ्रष्टाचार का मफलर ओढ़ रखा हो, भ्रष्टाचार मिटाने का, भ्रष्टाचार का नहीं। 8 महीने के अंदर 4 भ्रष्टाचार आ गए। सीसीटीवी घोटाला आ गया, आपका कैमरा घोटाला आ गया, आपका ओनियन घोटाला आ गया, और ये आपका आ गया एडवर्टीजमेंट। अरे क्या घोटाला आ गया? प्लीज शर्म आनी चाहिए। एक मिनट सभ्यता का परिचय दीजिए। राघव थोड़ा सभ्यता का परिचय दीजिए प्लीज। इनको नहीं बोलने दिया था आपके बीच में। राघव थोड़ा सभ्यता का परिचय। राघव आपकी बारी आए तब बोलिएगा। थोड़ा सभ्यता का परिचय दीजिए राघव। भारतीय जनता पार्टी नहीं, आपके बीच में कोई नहीं बोला, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारी बातें सही कर रहे थे राघव चड्ढा। पूछ रहा हूँ नहीं राघव चड्ढा, अरे भाई थोड़ा सभ्यता का परिचय तो आप सुन लीजिए, आपकी बारी आए तब जरूर बोलिएगा। अश्विनी उपाध्याय आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। बातों से इत्तेफाक रखते आप हैं। शांत रहिए पहले। आप थोड़ा सभ्यता का परिचय। मैं तो आपकी बातों से भी इत्तेफाक नहीं रखता, तो क्या मैं आपको चुप करा रहा? तथ्यों के आधार पर मैंने आपको चुप तो नहीं कराया। तथ्यों के आधार मैं भी बोल रहा हूँ। प्लीज सुन लीजिए, अश्विनी जी की पूरी बात सुन लीजिए। बात कर रहा हूँ, मैं भी तथ्यों के आधार बोल रहा हूँ। अनुराग जी 8 महीने के अंदर 4 घोटाला। दूसरी बात, 2-3 बातें ऐसी हैं जो एक कॉमन मैन, एक लेमैन भी समझता है। ये सरकार, इसका जन्म किसके नाम पे हुआ था? जन लोकपाल के नाम पे, स्वराज के नाम पे। पहले टोपी पहनते थे, मुझे चाहिए जन लोकपाल, मुझे चाहिए स्वराज। जिस कानून को जस्टिस संतोष हेगड़े, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल ने बनाया था, जिस कानून के लिए यह सरकार 49 दिन में दिल्ली से बनारस चली गई थी, उस सरकार उसी कानून को कह रहे हैं वो घटिया है। वो पिछला वाला कानून घटिया था, अब हम नया कानून बनाएंगे। बहस उस कानून पर प्लीज। क्या ये बहस जन लोकपाल राघव प्लीज, मैं बहस करूंगा? नहीं मैं आ रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ। कानून के प्रावधान आपका इंटेंशन क्या है? बताता हूँ। जन लोकपाल आपका इंटेंशन क्या है? जन लोकपाल पर है। एक मिनट, ये बहस जन लोकपाल पर है। आप अश्विनी उपाध्याय जी आज माफी मांगिए। फिर अश्विनी उपाध्याय हो या राघव नायक, आपको बोलने नहीं देंगे। आप माफी मांगिए। आप बोलो, शांत रहिए ना प्लीज। आपने बोल लिया, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। इससे इनका इंटेंशन बड़ा साफ है। ये बड़ा स्पष्ट हो गया है कि इनका इंटेंशन ठीक नहीं है, ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को छिपा रहे हैं। दूसरी बात, ऐसे लगता है कि सीएम और डिप्टी सीएम में होड़ लगी हुई है। सीएम साहब अपने एक रिश्तेदार को दिल्ली महिला आयोग में नियुक्त करते हैं और महिला आयोग का बजट 3 गुना बढ़ा देते हैं। डिप्टी सीएम साहब, सबको पता है डिप्टी सीएम के साहब के साले वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अरे भाई साहब, मैं चुनौती देता हूं, साबित कर दो ना। एडवर्टाइजमेंट आप ये साबित कर दो कि वो उनके रिश्तेदार है। संजय राघव आईएससी मूवमेंट में एडवर्टीजमेंट वाला काम करते हैं, नहीं करता हूँ। अरे नहीं, एडवर्टीजमेंट नहीं होगा कंपनी है वो, ये कतई भी नहीं होगा। अनुराग जी देने के लिए डिबेट नहीं रखी है मैंने, सभी को बोलने देना है, मुझे बराबर का मौका देना है। आपके चैनल पर अच्छा आप बताओ, मनीष सिसोदिया जी के साले का काम क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, आप बताओ। और आप लोग उसको चला, आप 5 मिनट बोलते रहे, कोई नहीं बोला। इसका ये मतलब नहीं है कि आप 5 मिनट फिर प्रवचन करते रहे और सच बोले। कायदा नहीं है, ये कोई सभ्यता नहीं है। इस तरह से कभी भी चर्चा होती नहीं है। आप चुप होंगे तब साबित होगा ना कुछ। क्लासरूम नहीं है जहाँ पर इस प्रकार से बाकी पैनलिस्ट सुनते रहे। आप ये देखो कि जैसे डिप्टी सीएम को मौका मिला, उनके साले की एडवर्टीजमेंट कंपनी दुनिया जानती है, दिल्ली के जितने लोग हैं सब जानते हैं कि मनीष सिसोदिया के साले का एडवर्टीजमेंट का काम है। संजय राघव की यही प्रचार की कंपनी है और प्रचार का बजट 21 गुना बढ़ा दिया। सीएम ने, अनुराग जी आप जानते हैं इस प्रकार की कोई प्रचार महिला आयोग का बजट 3 गुना बढ़ाया। कोई भी बात डिप्टी सीएम ने प्रचार का बजट 21 गुना क्यों बढ़ा दिया भैया? 21 गुना बजट बढ़ाने का मतलब उसी समय समझ में आ गया था दाल में कुछ काला है। अब जब इसकी जांच शुरू हो गई, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घबरा रहे, जिस तरीके से फ्रस्ट्रेट है, जिस तरीके से शोर मचा रहे हैं, उससे बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि इसका मतलब दाल में काला नहीं बल्कि पूरी पूरी दाल काली है। ये घोटाला 100 करोड़ का नहीं, ये घोटाला 526 करोड़ का है। 526 करोड़ का घोटाला। और राघव चड्ढा आप कह रहे हैं अश्विनी उपाध्याय जो बोल रहे हैं क्या मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं? तो मैं बता दूं, मैं आम आदमी पार्टी से कहीं भी जुड़ा नहीं रहा, ये तो संस्थापक सदस्यों में से रहे, तो ये ज्यादा बेहतर जानकारी हमें दे पाएंगे। मैं तो सिर्फ इस डिबेट का एंकर हूं। बहरहाल रागिनी नायक का मैं रुख करूंगा। रागिनी नायक ज्यादा बेहतर जानकारी नहीं देंगे, मैं बताता हूं कैसे। नहीं रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगा। राघव चड्ढा, रागिनी नायक भी हमारे साथ हैं। रागिनी नायक, आपने दोनों ही की बात सुनी जी। रागिनी नायक, आपने दोनों की बात सुनी, राघव चड्ढा की भी आपने बात सुनी और आपने अश्विनी उपाध्याय की भी बात सुनी। क्या कहना है आपका? देखिए, अश्विनी जी की इस बात से मैं पूरा इत्तेफाक रखती हूं कि जो पार्टी, जिस पार्टी का राजनीतिक उदय ही इस दुहाई देकर हुआ था कि भ्रष्टाचार का हम खात्मा करेंगे, सत्ता धारण करने के 8 महीने के भीतर उन पर फेवरेटिज्म का, भाई भतीजेवाद का,
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का और खुद भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है। थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। अब आप एक पूरी प्रक्रिया देखिए। जन लोकपाल बिल के नाम पर 49 दिन में ये सत्ता छोड़कर भागे। आज 8 महीने हो गए हैं केवल इस टिप्पणी के अलावा कि हम इसकी नई रूपरेखा बना रहे हैं। कोई नहीं जानता कि जन लोकपाल का क्या हो रहा है, जबकि पूर्ण बहुमत इनके पास है। दूसरी बात, पिछले 8 महीनों से लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि लोकायुक्त की नियुक्ति करिए, लोकायुक्त बनाइए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इनके आंतरिक लोकपाल रामदास जी जो थे, उनको किस तरीके से बेआबरू करके कूचे से निकाला गया, हम सब ने देखा। तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के प्रति इनकी कितनी गंभीरता है, इनकी क्या प्राथमिकताएं हैं और क्या नीतियां हैं, ये तो जग जाहिर हो रही है। मैं इन सारी बातों का जवाब देना चाहूंगा। मैं आपसे जवाब लूंगा। सुनीता गोदारा जी का भी एक कमेंट हो जाए, फिर मैं आपसे राघव चड्ढा जवाब लूंगा। खत्म हो गया है, उससे भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। जी सुनीता जी, टेक्निकल पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगी, फिर राघव चड्ढा आ जाए डिबेट में। इन्होंने डीएवीपी की बात की। गवर्नमेंट फाइनेंस रूल्स जो जीएफआर होता है, उसमें 2 प्रावधान है। पहला प्रावधान यह है कि अगर मंत्री या संबंधित डिपार्टमेंट का कोई उच्च अधिकारी ऐसा है जिसका नाते रिश्तेदार टेंडर या बिडिंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, तो लिखित रूप में वो प्रक्रिया शुरू होने से पहले देना पड़ता है कि इस तरीके का कोई फलाना फलाना हमारा संबंधी है। दूसरी बात, यदि वो नाते रिश्तेदार अगर लोएस्ट बिडर भी होता है तो भी बिना समीक्षा किए उसको टेंडर अलॉट नहीं किया जाता। यदि इन सभी प्रावधानों का, इन नियमों का पालन हुआ है तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आरोप की उंगली उठ रही है, अरे अनुराग जी, राघव जी आपके पास आऊंगा, जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे, जवाब देने के लिए राघव आप ही हैं, चिंता न करें, पूरा मौका मिलेगा। हाईकोर्ट में चिट्ठी लिखिए कि हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग के अंडर एक जांच हो, लेकिन तथ्यों के आधार पर ये पता तो चलना चाहिए ना कि यहाँ घोटाला है कि अरे भाई मुझे चलना चाहिए दिल्ली वासियों को कि वो 526 करोड़ रुपया किसकी जेब में जा रहा है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, सुनीता जी, मनीष सिसोदिया जी ने घोटाले को अंजाम दिया है। रागिनी प्लीज मुझे बोलने दो। देखो, पहली बात तो मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन जो पॉलिटिक्स जो होती है वो एक परसेप्शन पे डिपेंड होती है। यहाँ क्या हो रहा है, इतने सारे बिलबोर्ड्स लगे, जनता ने देखा और उसको आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन 90% जनता ने उसको वेस्ट ऑफ मनी कहा। अब उसमें जो जांच होगी, उसमें जो घोटाला होगा। दूसरी बात, क्यों आप पार्टी जब देखो तब सींग अड़ा के रखती है? पहले नसीब जंग जी के साथ, अब मीना जी के साथ जंग सिंह लड़ाते हैं। नहीं। और दूसरी बात कि राघव चड्ढा जो बहुत ही सधे हुए इंसान थे, वो उनकी आवाज में और उनके लहजे में क्यों वो पॉलिटिकल पना आ रहा है कि एक दूसरे से भिड़ना है? पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं तो पॉलिटिकली तो बोलेंगे। इसका मतलब कि ये पॉलिटिकल पार्टी विद डिफरेंस जो थी, या जिसने इतने सिंप्लिसिटी के साथ और इतने बड़े आइडियाज के साथ शुरुआत की थी, उसमें क्यों बदलाव आ रहा है? परसेप्शन क्यों खराब हो रहा है? बिल बोर्ड वगैरह से जो भी कुछ हुआ है, देखिए पब्लिसिटी तो आपकी हुई है, मुताबिक थोड़े पब्लिसिटी तो आपकी हुई है, लेकिन कभी-कभी राघव चड्ढा आपके मन की बात करने के लिए नहीं आए यहाँ पर। देखिए सुनीता जी, राघव चड्ढा मन की बात करने के लिए नहीं आए, राघव चड्ढा अपना पक्ष रखने के लिए आए। हाँ, तो वो आप किसी भी इंसान के लिए जब बात करते हैं, प्रोटोकॉल का तो रखेंगे ना। एसीपी जो मीना जी हैं, अगर वो एसीपी हैं तो उनको आप नामक शख्स और नामक महिला, ये अच्छी चीज नहीं है और ऐसे नहीं बोलना चाहिए। राघव, ये बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, एक इंसान को बहुत बुरा लगा कि आप प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो कर रहे हैं। ठीक है राघव जी आप सफाई तो दीजिएगा ही, राघव जी आप सफाई तो दीजिएगा ही, लेकिन उससे पहले मैं बहुत सीधा सा सवाल, ठीक है, मैं एक बहुत सीधा सा सवाल आपसे पूछता हूँ कि मुकेश मीणा ने सूचना और प्रचार विभाग से जो जानकारियां मांगी हैं, क्या आम आदमी पार्टी सरकार उन्हें ये जानकारियां मुहैया कराएगी? सीधा सा सवाल, हाँ या ना? देखिए, पहली बात तो यह है कि दिल्ली सरकार की शाम की जो एक प्रेस रिलीज आई थी, उसमें यह साफ तौर पर लिखा गया था कि कथाकथित तौर पे अपने आप को एसीबी चीफ कहने वाले मुकेश मीणा ने जो नोटिस जारी करा है, जो मीडिया में बाइट देकर उन्होंने कहा है, अभी दिल्ली सरकार को ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है। जब दिल्ली सरकार को नोटिस मिलेगा तो दिल्ली सरकार तय करेगी कि उस पर क्या करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं सुनीता जी के बयान से शुरू करता हूं, फिर सारे सवालों का जवाब दूंगा। पहली चीज, उन्होंने कहा कि एडवर्टाइजमेंट लगाकर वेस्ट ऑफ मनी किया। तो देखिए, आपको वेस्ट ऑफ मनी लग रहा है, वो एक अलग चीज है, आपका अपना विचार है, देश आजाद है, आपके अपने विचार हो सकते हैं, पर वेस्ट ऑफ मनी और ये लोग जो आज मुकेश मीणा और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के बेतुके बेबुनियादी आरोप लगा रही है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो वेस्ट ऑफ मनी पे किसी और दिन बहस करेंगे,
वो आज के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी चीज आपने कहा कि राघव चड्ढा के अंदर पॉलिटिकल पना आ गया। मैं आपको एक बात बता देता हूं सुनीता जी, यदि आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने किसी भी प्रकार का भाई भतीजावाद नहीं करा, भ्रष्टाचार नहीं करा, उनके ऊपर बेतुके अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस और आरोप लगाए जाए तो मुझे मेरा मन दुखी होता है। मैं इस प्रकार से अपना पक्ष रखूंगा। आपको पसंद आए तो बहुत बढ़िया, राघव चड्ढा ना पसंद आए तो बहुत पसंद आ रहा है, बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन मुद्दे पर ही रहिए, मुद्दे पर ही रहिए। रुक जाइए अनुराग जी, एक सवाल आपसे पूछा, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी आप जवाब देंगे, मैं सारे जवाब बताता हूँ, आप बात नहीं कर रहे हैं। मुझे हाँ आ रहा हूँ, आप ही पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूं। सुन लीजिए, मैं एक एक करके दे रहा हूं। अभी सुनीता जी का जवाब दिया, अब रागिनी जी का दूंगा, फिर अश्विनी जी का दूंगा। अब सुन लीजिए, अब रागिनी जी ने 3-4 अच्छे सवाल भी उठाए और 3-4 बेबुनियाद आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा लोकपाल। अब अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले हफ्ते ये ट्वीट कर कहा कि लोकपाल बिल तैयार, कहां चले गए राघव चड्ढा? इसी पर रहते हैं, डिबेट का समय खत्म हो जाएगा। पूछा मुझे छोड़ दीजिए, रागिनी जी के बेबुनियाद सवाल जो आपको लगते हैं आप छोड़ दीजिए। सुनिए, ऐसे नहीं होगा कि सवाल पूछने का नहीं सवाल, मैं मुद्दे से भटकने नहीं दूंगा आपको, मैं भटकाने दूंगा। राघव चड्ढा मेरे को जो सुनना है वो सुनाइए ना। दर्शकों के लिए, जनता के लिए एक पारदर्शी पार्टी क्या वो दस्तावेज अपनी वेबसाइट पर डालेगी? आप मीणा साहब को नहीं देंगे, अब वो फैसला सरकार करेगी, लेकिन जनता के प्रति जो जवाबदेही राघव चड्ढा आपकी बनती है, पारदर्शी पार्टी आप अपने आप को कहते हैं, क्या उस नाते आरटीआई एक्टिविस्ट आपकी पार्टी में अरविंद केजरीवाल खुद रहे, तो क्या उस नाते आप कम से कम जनता के समझ के लिए, उसकी जानकारी के लिए दस्तावेज वेबसाइट पर डालेंगे? नहीं डालेंगे। देखिए, हाँ बिल्कुल डाल देंगे, हमें तो कोई परेशानी नहीं है डालने के लिए। और मैं आपको आज अधिकृत तौर पर यह बात कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार ने 14 फरवरी को हमने शपथ ली, आज हम अक्टूबर के महीने में हैं, 14 फरवरी से लेकर अक्टूबर तक आज तक दिल्ली सरकार ने जितनी भी विज्ञापन दिए, चाहे वो प्रिंट दिया, इलेक्ट्रॉनिक दिया, आउटडोर बैनर दिया, जो भी दिया, वे नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा इम्पैनल लोगों की कंपनियां और सवाल आपसे वो नहीं है, आप कहां चले जा रहे हो? कोई कंपनी या अपनी कोई इम्पैनलमेंट है ही? अरे आप अपनी सफाई कैसे देंगे राघव? दूसरों पर सवाल उठाकर या सवालों के जवाब देकर, ये तो तय आप ही को करना पड़ेगा। फिर अब मैं जवाब दे रहा हूं अनुराग जी, आप सुन तो लीजिए। आप अपने वेबसाइट में डालेंगे नहीं डालेंगे, ये आपका सवाल है। स्पष्टीकरण देने का मौका देंगे कि नहीं देंगे? एक महत्वपूर्ण दूसरी चीज, हमसे बोला गया, हमसे ये कहा गया, आप लोग ये कह रहे हैं कि हमने भाई भतीजावाद करा। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार हो गया, 526 करोड़ का घोटाला हो गया। पहली बात, 526 करोड़ एक बजट एस्टिमेट होता है जो 12 महीने के लिए ड्रॉ किया जाता है। उसमें से कितने रुपए खर्च होंगे, वो तो अगले साल पता लगेगा। वे केवल एक एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस कैंपेन के लिए वो कितना खर्च हुआ है तो आप भी नहीं बता सकते। मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि आप ये सच्चाई वेबसाइट पर कब तक डालेंगे, ऑनलाइन कब तक डालेंगे? राघव चड्ढा, मैं आपसे जवाब लूंगा। एक छोटा सा क्या दिल्ली सरकार के विज्ञापन में करोड़ों की हेराफेरी हुई है? इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है, क्योंकि ये मुद्दा मीडिया में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया में भी लगातार जुलाई से छाया हुआ है और आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर कोई माकूल जवाब न आने को भी लोग अब सवालिया निशान से देखने लगे हैं। राघव चड्ढा, बहुत सीधे सीधे सवाल पूछे गए, हम इधर उधर की बातों में नहीं जाते। रागिनी नायक का कहना है कि चलिए, जो आपकी लिस्टेड कंपनियां हैं, केंद्र सरकार की तरफ से लिस्टेड कंपनियां, अगर दिल्ली सरकार के रिश्तेदार की कोई कंपनी है तो उसके लिए आपको एफिडेविट देना होगा, उसकी जानकारी, उसकी समीक्षा करनी होगी। क्या ऐसा किया गया था? मैं जवाब देता हूं। पहली चीज, आपने कहा आम आदमी पार्टी की साइड से या उनके प्रवक्ता की साइड से कोई भी सब्सटैंटिव जवाब नहीं आ रहा है। पहले तो आप ये बताइए कि मैंने क्या जवाब नहीं दिया। आप कहते हैं कि कोई एफिडेविट दिया, आपने ये जवाब नहीं दिया कि क्या आप इसे वेबसाइट पर डालेंगे? क्या आप पारदर्शिता के नाते ये सारे दस्तावेज जो एसीबी ने मांगे उसको आप वेबसाइट पर डालेंगे? आपने इसका जवाब नहीं दिया राघव चड्ढा। मैंने इंडिया न्यूज चैनल पे
आप अनुराग जी को जब आपने ये मुझसे पिछले सेगमेंट में सवाल पूछा, ये साफ कहा कि हम बिल्कुल वेबसाइट पर डाल देंगे, हम तो पारदर्शी। मैंने पूछा तब तक तो आपने उसका भी जवाब नहीं दिया। कतई भी किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं छुपाएंगे। और मैंने आपको कहा, मैं आपको हाँ, मैंने इसलिए इसका जवाब नहीं दिया क्योंकि आपको ये बात आपके ज्ञान में होगी कि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं। मैंने फिर भी आपको ये कहा कि सरकार बिल्कुल डाल देगी, क्योंकि सरकार में जो मंत्री हैं वे सरकार के घोटाले को आप डिफेंड कर रहे हो, विश्वास रखते हैं, आप सरकार के प्रतिनिधि को भेजेंगे सर। रहे हैं। राघव भैया, आपने मुझसे बात सरकार के इस चैनल पर हमें नहीं बात करनी थी। घोटाला आम आदमी पार्टी। राघव, आप सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए। ये लोग बोलना शुरू कर देते हैं। अरे ये घोटाला आम आदमी पार्टी का नहीं है, आप हमसे 2 करोड़ वाला। चलिए अब सरकार की इम्पैनल्ड कंपनियों की बात कर लेते हैं, उसका जवाब दे दीजिए। तो मैं बहस से उठ जाता हूँ। रागिनी नायक ने आपसे पूछा कब था, तक डालेंगे बताओ, जवाब दे रहा हूँ। आप इस घोटाले की सच्चाई कब तक पड़ेगी आप वेबसाइट अरे पे? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आप नहीं दे रहे हो ना, आप करो, मैं तो आम आदमी पार्टी अनुराग जी, ठीक है, एक मिनट राघव चड्ढा, क्या मैं ये ब्रेकिंग न्यूज चला दूं कि सरकार जल्दी ही वेबसाइट पर सारे दस्तावेज डालेगी, जल्दी ही डालेगी? क्या मैं ये ब्रेकिंग न्यूज चला दूं? क्या आप मुझे जवाब देने नहीं देंगे? क्या इस चैनल पर मुझे जवाब देने नहीं दिया जाएगा? अरे आप जवाब बताया नहीं चाहते। मेरी बात सुनिए पूरी। राघव बोलिए। आपने मुझसे सवाल करा, सुन लीजिए। पूरी साजिश चल रही क्या है। इंडिया न्यूज पर, आप क्या दूसरों इंडिया को न्यूज भी एक मौका तरह देंगे। सबसे ज्यादा राघव आप बोल रहे हैं, पूरे डिबेट में आप ही बोल रहे हैं। चलिए, क्या एक मिनट, क्या राघव मैं ब्रेकिंग न्यूज चला दूं कि आपके हवाले से कि सरकार जल्दी ये दस्तावेज वेबसाइट पर डालेगी? आपने मुझसे एक सवाल पूछा, अब आप एंकर को इंटिमिडेट करके जबरदस्ती हाँ, का अब आप सवाल मेरी छीन बात रहे हैं। सुनिए। हाँ बिल्कुल, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, परंतु फिर भी मैं आपको सरकार को डिफेंड क्यों कर रहे हो? सातवीं बार ये कह रहा हूं कि सरकार पूरी पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए ये चीजें सरकारी वेबसाइट पर डाल देगी। दूसरी चीज, और आपका दूसरा सवाल, कौन सी पारदर्शिता? इसका जवाब दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपने मुझे कहा कि क्या दिल्ली सरकार ने कोई एफिडेविट फाइल करा क्योंकि रिश्तेदार की कंपनी को दे दिया कॉन्ट्रैक्ट? मैं आपको भी चुनौती देता हूं, पहली चीज बताइए कि कौन से रिश्तेदार की कौन सी कंपनी को दे दिया। दूसरी सवाल पूछता जब हूं, मैं आपको अधिकृत तौर पर यह कह रहा हूं कि केंद्र सरकार द्वारा पैनल अरे फिर केंद्र सरकार पे गए, दिल्ली आप एक सवाल का जवाब दो। मनीष सिसोदिया के साले का क्या काम है? मोदी सरकार, मनीष सिसोदिया के साले साहब संजय राघव जी की केवल उन्हीं का काम करती है और किसी भी कंपनी को एडवर्टाइजमेंट का काम है कि नहीं है? अपने मनीष सिसोदिया के साले पर एडवर्टाइजमेंट का काम आते हैं आपके पास, ठीक है राघव चड्ढा। अब मेरा समय मिल रहा है बोलने का। मैंने आपके सारे जवाबों का जवाब दे दिया। आपने अभी तक एक ही जवाब नहीं दिया। रैली में जाके बोलिए। आप ये बताइए, चैनल के प्राइम टाइम डिबेट में सुरेश लगातार भाषण दिए जा रहे हैं। घोटाला करता है, हम नहीं, कागज नहीं, देते हैं। और किसी मुद्दे पर नहीं जाएंगे, और किसी मुद्दे पर नहीं जाएंगे। अश्विनी उपाध्याय के सवाल का कोई जवाब है आपके पास राघव चड्ढा कि मनीष सिसोदिया के साले साहब की कंपनी क्या करती है? उनके रेडियो विज्ञापनों का ठेका क्या उनकी कंपनी को नहीं दिया गया? आज ये लोग कुछ भी बोलेंगे, नहीं, कुछ भी नहीं, मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलने दूंगा, लेकिन ये सवाल जरूर बनता है। अश्विनी उपाध्याय ने एक सवाल पूछा, चुनौती आप दे रहे हैं, आप इनको भी चुनौती दे दीजिए, लेकिन उस सवाल के जवाब के साथ कि मनीष सिसोदिया के साले साहब की एजेंसी क्या करती है? अरे आप एक सवाल दे दो, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। मनीष सिसोदिया के साले मनीष सिसोदिया जी संजय राघव की कंपनी का क्या काम है? मैं अधिकृत तौर पे कह रहा हूं, और इंडिया न्यूज के पास अगर ये जानकारी है तो ये गलत जानकारी है, आप लोग गलत दिखा रहे हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं, आपसे दिखा कुछ नहीं रहे, सवाल पूछ रहे हैं। राघव चड्ढा सवाल पूछ रहे हैं, और इंडिया न्यूज क्या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे चले जाइए। मैं जुलाई से आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। सर आप बता दो, मनीष सिसोदिया के साले साहब क्या करते हैं? आप बता दो ना। अच्छा आप बताओ करते क्या हो? पार्टी के बैठे हुए लोग जो भी बयानबाजी करेंगे, राघव चड्ढा साहब चलाएंगे। राघव चड्ढा जी आप बहुत बड़े हैं कि मैं आपको कह रहा हूँ, आप ये बता दो, मनीष सिसोदिया के साले क्या किस प्रोफेशन में है, क्या काम करते हैं? कितना बता दो, कंपनी का नाम बताइए। मैं उनके सारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, रिश्तेदार का नाम बताइए। मैं केवल ये बोल रहा हूँ नाम बताइए। मनीष सिसोदिया के साले साहब का क्या काम है, कौन सा पैसा है? नहीं, अरे मास्टर है, टीचर है, कोई बताइए कौन से करते आप बता दो। बताइए कौन सी कंपनी ने किया, आप बता दो करते क्या है? मैं बीजेपी को भी चुनौती, अरे आप बता दो, चैनल को भी मैं आपको चुनौती देता हूँ। आप बताइए मनीष सिसोदिया के साले का क्या काम है, उनका प्रोफेशन क्या है? आप बताइए जरा, जनता आपको देख रही है, आप बताइए।
अरे भाई साहब, मैं आरोप आप लगा रहे हो ना? आप बता। अरे आपसे पूछ रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। बताइए ना कौन सी मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। साला है सर, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। इतना आप बता दो, वो करते क्या है? मर्जी झूठ बोलेंगे और इंडिया न्यूज के पास जवाब नहीं है। इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास जवाब नहीं, इसलिए बता नहीं पा रही है। ठीक है, ठीक है। रागिनी नायक को लाते हैं। रागिनी को ये आपके पास सवाल नहीं, आपके पास जवाब नहीं है। सवालों का जवाब देने के बदले क्या आपको नहीं लगता कि राघव खुद सवाल ही पूछ रहे हैं? देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्यजनक ये लग रहा है, राघव थोड़ा आपके बोलने पास सवाल नहीं है अनुराग जी, और आपके चैनल के पास सवाल नहीं देखिए, है। कांग्रेस पार्टी हर चुनावी रैली में अरविंद केजरीवाल लगातार ये बोलते रहे कि कांग्रेस पार्टी के नेता भ्रष्ट है, 300 फाइलें हमारे पास है, हम उनको जेल भिजवाएंगे। उसके बाद हमने खुद देखा कि पूर्व चीफ मिनिस्टर पर जो आरोप लगे वो कोर्ट ने खुद खारिज कर दिए, दिल्ली सरकार को भी कबूलना पड़ा। थोड़ा और आगे चलते हैं। सत्ता में आने के बाद प्रशांत भूषण को किस तरीके से निकाला गया, किन आरोपों के चलते निकाला गया, योगेंद्र यादव के साथ क्या हुआ, सबने देखा। थोड़ा और आगे चलते हैं। शकुंतला गैमलिन का एपिसोड हम देखते हैं, किस तरीके से भरी मीटिंग अरे क्या ये डिबेट प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पर है? और अंततः आप इस मुद्दे की बात करिए ना। इस मुद्दे पे क्या आपके पास सवाल नहीं है? क्या आपके पास इस मुद्दे पर सवाल नहीं है? जो लोग अरविंद केजरीवाल के करीब हैं, अब आप 2012 में चले जाइए। सिसोदिया के साथ काम करते हैं कि नहीं करते? एक सवाल केवल एक सवाल है। उनको सपोर्ट आप करते इस मुद्दे से रहे। राघव चड्ढा जी, एक सवाल है, ये सरकार से सवाल नहीं है, पार्टी से सवाल है। पार्टी घरेलू हिंसा में शारिक है। भाई ऐसा है राघव चड्ढा, के बावजूद कुछ नहीं किया अरविंद। नहीं, राघव चड्ढा जी, प्रॉब्लम ये है कि एसीबी जो आपसे सवाल पूछ रही है वो आपके लिए कुछ है नहीं। सोशल मीडिया पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, आपका कहना है वो लोग आपके विरोधी हैं। इंडिया न्यूज आपसे सवाल पूछ रहा है तो आपका इंडिया न्यूज के पास सवाल नहीं है। दरअसल मुझे लग रहा है कि आप समय निकालना चाहते हैं कि समय किसी तरह निकल जाए डिबेट का और आपको कोई जिम्मेदार जवाब देने से आप बच जाए। अब आप हमारी बात सुनिए। ऐसा कौन सा सवाल है जिसका मैंने जवाब नहीं दिया? सवाल में 10 बार अनुराग बताइए, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका मैंने जवाब नहीं दिया? संजय राघव कौन है, क्या करते हैं? मैं अनुराग जी, मैं पूछ रहा हूँ आप इस आपसे, प्रकार की बताइए। पत्रकारिता मत करिए। आप इस प्रकार की पत्रकारिता मत संजय राघव का करिए। पैसा ऐसा कौन क्या सा है? सवाल है जिसका मैंने जवाब नहीं दिया? संजय राघव ऐसा क्या कौन सा सवाल है जिसका मैंने जवाब नहीं दिया? अरे उप मुख्यमंत्री के साले साहब की एडवर्टाइजमेंट की कंपनी है। अनुराग जी, बता दो, आप जनता समझ जाएगी। कौन सा अनुराग का सवाल है जिसका मैंने जवाब नहीं दिया? अरे भाई, अनुराग का सवाल नहीं, आपको बीजेपी का सवाल जवाब देना है। बिना किसी आपको बीजेपी का भी जवाब देना है सर। रहते हैं। अरे बीजेपी छोड़िए ना, अनुराग जी आप बताइए। लेकिन जब अश्विनी उपाध्याय तो पिछले 2 सालों से आरोप लगा रहे हैं उनकी हालत और उनकी पार्टी की दिल्ली में क्या हालत हो गई है। एडवर्टाइजमेंट आपने मेरे सवालों का जवाब दिया तो फिर आपने ये क्यों लाके दिया कि उसके पास सवाल ही नहीं है? और जब तक वो आपके मुताबिक तो हमने आपसे सवाल पूछे ही नहीं है। आप कह रहे हैं आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, हर सवाल का जवाब दिया। क्यों? इसलिए अब आ गई बात। हाँ, इसलिए मैंने कहा क्योंकि आपके सवाल खत्म हो गए, आपको सारे जवाब आपके मन के हिसाब से सवाल नहीं पूछता रहा रहे और ये कह रहे हैं जवाब चुनने वाले होते हैं। आपको चैनल चलाना है, हम अपना चैनल चलाना जानते हैं। आप सरकार चलाइए राघव, आप सरकार चलाइए, आप सरकार चलाइए, आप सरकार चलाइए, अच्छी तरह चलाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। चैनल कैसे चलाएं हम जानते हैं, चैनल कैसे चलाएं हम जानते हैं राघव। उसकी ट्रेनिंग हमें हाथ जोड़ करके मैं निवेदन कर रहा हूं केजरीवाल साहब से नहीं लेनी। दिल्ली की जनता हमारे साथ, आम आदमी पार्टी की तरह चैनल नहीं चलेगा राघव, किस तरह से ना आपके मन मुताबिक। दिल्ली की जनता हमारे साथ है। आपको जो अच्छा लगे आप वो दिखाइए। आप बताइए, अच्छा लगे आपने विधायकों स्कॉर्पियो मिलती है, दिल्ली की जनता हमारे विधायकों को प्लॉट मिल जाता है जन्मदिन पे। नहीं, वो वो मुद्दे से बाहर है, वो मुद्दे से बाहर की चीजें हैं। राघव चड्ढा, एक सवाल नहीं, ठीक है, जवाब नहीं मिला राघव, कोई बात नहीं, जवाब अभी नहीं देना चाहते होंगे राघव। संजय राघव के बारे में जब बात करना नहीं चाहते होंगे। राघव, मेरा आपसे सवाल यह है कि ये शब्दार्थ नाम की जो दिल्ली सरकार की विज्ञापन एजेंसी है, उसका मकसद क्या है? आपके पास तो कई सारी एजेंसीज लिस्टेड हैं, दिल्ली सरकार ने कई सारी एजेंसीज को मान्यता दे रखी है, सूचना विभाग, प्रचार विभाग आपके पास पहले से है। क्या मकसद क्या है शब्दार्थ का? हाँ, मैं इसका जवाब ही देता हूं। मैं आपको यही बता रहा था अनुराग जी कि यदि आपको इस प्रकार का शो करना होता है, इस प्रकार के आरोप लगाने होते हैं, तो कृपया थोड़ी रिसर्च करिए पहले। बिना रिसर्च के शो मत करिए। मैं बिना रिसर्च के बैठा हूं, लेकिन आपकी भी रिसर्च कोई बहुत अच्छी नहीं है। अगर मैं बिना रिसर्च के बैठा हूं, या किसी की कंपनी नहीं है, नहीं तो फिर जब सारा काम शब्दार्थ को करना है तो आप अपने विभाग का स्ट्रक्चर छोटा क्यों नहीं कर देते हैं? कोई कंपनी नहीं है।
शब्दार्थ एजेंसी, मैंने कहा एजेंसी। शब्दार्थ कोई कंपनी नहीं अरे है। एजेंसी अब आप कह रहा हूं, हमारी बात एजेंसी। सुनिए, हमें रोकिए ना। अब आप हमें रोकिए ना, हमारी आवाज जनता तक जाने दीजिए। हमारी आवाज जनता तक जाने देना नहीं चाहते हो आप, शब्दार्थ कोई जनता तक कंपनी जाएगी नहीं है। आप इस टाइम पे सरकार जा रहे हो और आप केवल टाइम पास कर रहे हो। सरकार का राघव चड्ढा आप केवल टाइम पास कर रहे हो। ये कहिए ना कि आपके पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सैलरी देने के लिए शब्दार्थ बनाई गई है। नहीं, और आपके काम जो है वो अरे निकलता दिखता रहे हैं। आप थोड़ी चाहे वो रिसर्च करिए प्याज पहले। घोटाले की बात हो, अरे आप केवल चाहे टाइम पास कर रहे हैं, में उसकी रोकथाम की बात मुझे हो, लग रहा है आप सच में चाहे टाइम आज पास कर रहे हैं राघव। आपके घोटाले आप की बात शब्दार्थ पे सामने जवाब आ ही रही नहीं दे रहे, अब कह रहे हैं आप मेरे हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। ठगने और मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। और चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, मेरे सवाल का जवाब सोचिएगा। शब्दार्थ एजेंसी पे जो मैंने सवाल पूछा है कि इसका मकसद क्या है, ये जवाब मैं आपसे बड़ी बहस में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सीधे राघव चड्ढा का मैं रुख करूंगा। राघव, आप बताना चाहेंगे शब्दार्थ एजेंसी जो बनाई गई उसका मकसद क्या है, एक लाइन में? जी, जैसा कि मैंने आपको ब्रेक से पहले भी कहा, शब्दार्थ कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या किसी की कंपनी नहीं है। दिल्ली सरकार का एक विभाग है जो इसलिए बनाया गया कि उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट की डिजाइनिंग और कंसेप्चुअलाइजिंग होती है। शीला दीक्षित जी की सरकार ने यह काम बाहरी कंपनियों को सौंप दिया था, जिसमें कई करोड़ों रुपए का खर्च होता था। अब वो करोड़ों रुपए की बचत भी हो गई है और दिल्ली सरकार का एक विभाग बना दिया गया है जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट डलती है। उसका बजट आप अगर चाहते हैं तो बजट स्टेटमेंट बुक उठाकर देख सकते हैं या आरटीआई लगाकर देख लीजिए, सब पता लग जाएगा। शब्दार्थ का तो ये जो एलिगेशन मुकेश मीना लगा रहे हैं उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। मेरा केवल एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि कोई कंपनी है, कोई रिश्तेदार है। अरे भाई साहब, सिद्ध तो करिए, रिश्तेदार का नाम बता दीजिए, कंपनी का नाम बता दीजिए, हमें भी पता लगे कि आप क्या आरोप लगा रहे हैं। जनता भी नहीं समझ अश्विनी पाई उपाध्याय जी ने आप नाम आरोप बताया, लगा रहे हैं। जो मन में आया आप संजय राघव नाम बताया, लेकिन आप शायद सुन नहीं पाए। उन्होंने आपका पूछा नाम भी था कि राघव, कौन उनका है। नाम संजय राघव है। राघव ठीक बता है। दिया मैंने आपको। ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए। अनुराग, मेरा दूसरा सवाल है। क्या नाम? ये नहीं, सवाल है सुनीता गोदारा जी। क्या नाम मैं सिर्फ ये कहना संजय चाहती हूँ, राघव, संजय आम राघव। पार्टी जब आई थी आप बहुत किसी भी रिश्तेदार हाई का नाम आइडियाज ले के साथ आई थी और आप सरकार पार्टी से की क्या? आम राय मैं जैसी कह रहा थी हूं, उस वो व्यक्ति बदल का रही है। इनके साले हैं, किसी रिश्तेदारी अच्छा, आम राय छोड़ दीजिए। जिस तरह से अभी काम कर रही है उसमें आम राय बदलती जा रही है। ये आप पार्टी को सोचना पड़ेगा, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो जनता देख रही है। आप कहते हैं कि जनता आपके साथ है, लेकिन अगर आप इस वक्त वही जनता जो आपके साथ थी उसके बीच में जाएं और पता करें तो आम राय बदल रही है। तो अगर परसेप्शन बदलेगा तो वो अच्छा नहीं है पार्टी के लिए, ना ही सरकार के लिए। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को उसकी चिंता वायदे नहीं है। बहुत ज्यादा हो गए थे और उसमें से पूरे कम हो रहे हैं। ये मुश्किल मैं हो रही लूंगा है। कॉन्क्लूसिव कमेंट लूंगा राघव आपसे। रागनी नायक, रागनी नायक की आवाज हम तक नहीं आ पा रही। रागनी, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। रागनी, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। अश्विनी उपाध्याय, क्या वजह ये खूबसूरत इत्तेफाक है कि जितने भी काम के लोग, टैलेंटेड लोग होते हैं, वो आम आदमी पार्टी के अंदर या उनकी रिश्तेदारियों में ही मिल जाते हैं। स्वाति मालीवाल को हमने देखा, नवीन जय हिंद की पत्नी, बैठे बिठाए, मतलब आप कहिए कि महिला आयोग की अध्यक्ष मिल गई केजरीवाल साहब को। इसके लिए किसी तरह का कोई इन्विटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अब इस तरीके का आरोप आप संजय राघव का नाम लेकर के लगा रहे हैं कि भाई उनकी एक विज्ञापन एजेंसी है। साफ तौर पर कहना है कि आप सिद्ध नहीं कर पाए, राघव चड्ढा का भले ही कहना हो, लेकिन क्या ये एक महज इत्तेफाक है? नहीं, पहली बात तो लास्ट जो राघव ने ये बोला कि हम तो खर्चा कम करना चाहते थे, खर्चा कम थोड़ी किया है। पिछले साल पहले की सरकारों ने 20 से 25 करोड़ साल में खर्च किया करते थे प्रचार में। इन्होंने तो उसको 500-525 करोड़ कर दिया। इन्होंने तो उसको 21 गुना बढ़ाया है। तो ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। दर्शकों को समझना होगा कि पहले का बजट 20 से 25 करोड़ साल का होता था। इस सरकार ने आके इसको 525 करोड़ किया है, 21 गुना बढ़ाया है। इसलिए ये गलत बयानी है। मुझे लगता है इसको समझते होंगे जी। राघव, दूसरी बात, हाँ। ये सरकार एक ईमानदारी का पाखंड ओढ़ के, ठीक है, ये छोड़ दीजिए। अब मैं जवाब केवल और केवल समय नहीं है। राघव चड्ढा, कॉन्क्लूसिव कमेंट आपका। क्या समस्या है? जवाब देता हूँ। अनुराग जी, अब आपने बात करी, आपने कहा कि भाई महिला आयोग की अध्यक्षता बना दी गई। आप जिस अनुराग महिला जी, का आप मुझे नाम मौका ले रहे हैं नहीं महिला मिला, आयोग मुझे के, बोल- अरे आपने कोई उन्हें पेपर में 12 विज्ञापन साल दिया का था, एक्सपीरियंस है, कोई आपने पब्लिक प्रोसीजर फॉलो ग्रीवेंसेस किया में था, काम करने के। आपने अरे कोई सुन एडवर्टाइजमेंट लीजिए, दिया था क्या? सुन लीजिए, आपने कोई भी प्रोसीजर फॉलो किया आपको?
केवल अपने देखिए झूठ का अनुराग जी, ढिंढोरा आपके पीटने चैनल के लिए। पर हर हमेशा दूसरा यही आप हो ये जाता है। बताइए कि चलिए राघव चड्ढा, मुझे लगता है कि जनता के सामने आपको सच लाना चाहिए, और अगर आप जनता के सामने सच नहीं ला पाएंगे तो जनता सच का पता लगा लेगी। आम आदमी पार्टी अगर जनता के सामने पारदर्शिता की बात कहते हुए सच सामने नहीं लाएगी तो जनता बहुत जनार्दन है, जनता समझदार है, जनता पता लगा लेगी कि आम आदमी कितने पानी में है, क्या वाकई में जो आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, आम आदमी पार्टी उसमें दोषी है या नहीं है। आज मेरी डिबेट का समय यहीं खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बड़ी बहस में। इसी के साथ